निकाली है ब्रिस्क वॉकिंग करके। हाँ गेम खेल सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, हाँ कुछ तो होना चाहिए, ऐसी चीज होनी चाहिए। नहीं अभी बैठी बताता हूँ बहुत सारी महिलाएं घर के 24 घंटे काम करती रहती हैं, वो एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज का मतलब होता है जहां पर आपके शरीर से पसीना निकले, कुछ ऐसा हार्डवर्क जहां पर आप ऐसी एक्टिविटीज करें जहां पर आप कैलोरी बर्न करें, है ना? ठीक है, जरूरत से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। जरूरत से ज्यादा होने पर एक्सरसाइज करने पर अगर आप लंबे समय तक कर रहे हैं तो भी आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, वो भी नुकसानदायक है। तो हर चीज की अति नुकसानदायक है। तो अर्न में ई का मतलब समझ में आ गया। ए है एटीट्यूड, एटीट्यूड मतलब आपकी सोच। अभी ये गिलास है और ये पानी की बोतल है। आपको प्यास लगी है, मान लो, ये लो पी लो, क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है, प्यास बुझेगी? क्या दिख रहा है आपको? फिर से बोलिए। आधा गिलास खाली, किधर दिखा खाली? खाली। किधर दिखा आधा गिलास पानी? गिलास बदल गया, पानी बदल गया। पानी भी उतना ही है, गिलास भी वही है, मगर कुछ लोगों को दिखा आधा खाली है और कुछ लोगों को दिखा आधा। अंतर क्या है? ये है अंतर आपके नजरिए का, सोच का। अगर आधा भरा भी है तो क्या मेरी इस एक घूंट पानी में भी प्यास कुछ हद तक बुझ सकती है? अगर मेरी सोच ये है कि चलो कुछ नहीं से तो बेहतर है, एक घूंट पानी तो है, और अगर आपकी सोच ये है नेगेटिव, तो आप क्या देखेंगे? अरे इतना सा पानी, इतनी बड़ी बोतल रखी है आपने, इतना सा पानी दिया, बताओ इससे क्या प्यास मिलेगी मेरी? हाँ या ना? ये क्या है? ये हमारी सोच है। ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, ऐसा हमारे जीवन में रोज होता है। कुछ चीजें हमारे मुताबिक होती हैं और कुछ चीजें हमारे मुताबिक। हमारा ध्यान किधर होता है? जो नहीं हो रहा। जो हो रहा है हम उसकी तरफ नहीं देखते, मगर हमारा नजरिया होना कैसा चाहिए? और जब आप व्यायाम करते हैं तो इसमें फायदा मिलता है। जो अभी मैंने बोला, एंडोर्फिन क्या करेगा? आपको हैप्पी रखेगा, खुश रखेगा, स्ट्रेस फ्री रखेगा, तनाव मुक्त रखेगा। तो आपकी सोच कैसी होगी? धीरे धीरे पॉजिटिव होती चली जाएगी। अगली चीज है रेस्ट। ये तो हम बहुत करते हैं, यही तो करते हैं। काम करने को बोल दिया प्लान तो हम रेस्ट करते हैं, ट्रेनिंग लेने को कोई बोल दे तो हम रेस्ट करते हैं। आप तो संडे ऐसा सोने को क्यों परेशान करते हैं? संदीप जी को दोबारा बुलाएंगे, है ना? धर्मेंद्र जी तो यही बैठे, पवन जी दोबारा आ जाना, आपसे ट्रेनिंग दोबारा ले लेंगे। इस संडे रेस्ट करने दो, बहुत थक गए। हाँ जी, होता है ऐसा? नहीं होता है। मगर रेस्ट का यहां मतलब है 6 से 8 घंटे की साउंड स्लीप। साउंड स्लीप का मतलब कि आपके घर में चोर आए और चोरी करके चला भी जाए, आपको पता भी ना चले। भगवान ना करे आपके घर चोरी हो, किसी घर चोरी हो, मगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। साउंड स्लीप का मतलब वो होता है, बच्चों को सोते हुए देखना है, जहां ढेर हो गए वहां ढेर हो गए, अब आप उनको उठा के कहीं भी ले जाओ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यस और नो? क्या ऐसी नींद हमने कब ली थी? जरा याद कर लीजिए। बचपन में। बहुत बढ़िया। तो हम में से ज्यादातर लोग चाह कर भी ऐसी नींद, छोटी सी खनखनाहट हुई, छोटी सी आवाज में तुरंत नींद खुल जाती है, हो जाती है नहीं। और 6 से 8 घंटे की नींद तो हम बहुत लेते हैं, कई बार 10 घंटे में ले लेते हैं। रात में सो लिए 4-5 घंटे, क्योंकि आज सबके पास एक यंत्र होगा और उसके अंदर उंगलियां ऐसे चलती हैं। एक बात आपको बता दूं, पूरी जिंदगी ऐसे कैसे करते करते बिना नजरें हटाए पूरी जिंदगी आप बिता सकते हैं, और इसमें से उंगलियों में ऐसा करना कभी रुकेगा नहीं। क्योंकि आज इतना मसाला सोशल मीडिया पे पड़ा है कि आपकी जिंदगी तबाह करने के लिए बुरा है, और जिंदगी बनाने के लिए भी बहुत सारी चीजें पड़ी, दोनों ही है। क्या हम टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी हमें यूज कर रही है, हमें देखना पड़ेगा। और 6 से 8 घंटे सोने का अभिप्राय यह है कि आपको कम से कम 6 से 8 घंटे की रात की नींद लेनी चाहिए।
ऐसा नहीं कि 2 घंटा दोपहर में सो लिए, 2 घंटा शाम को सो लिए और 4 घंटा रात में सो लिए। हो गया सर, 6 बोला था आपने, हम तो 8 घंटा सोते हैं। इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका शरीर रिपेयर और मेंटेनेंस फेज में नहीं जाएगा, रिकवरी नहीं होगी जिस तरीके से आपके शरीर की रिकवरी होनी चाहिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट है वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब पोषण। पोषण कहां से मिलेगा? खान पान से। और हमारा खान पान तो आज बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। कोई मिलावट नहीं है खाने में, कोई पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड फल सब्जी में यूज नहीं होती, पूरा ऑर्गेनिक खाना मैं खाता हूं। जो भी मैं खाता हूं वो सारी चीज अपनी आंखों के सामने उगाता हूं, जिससे उसमें कोई भी मिलावट ना हो, इसकी मैं दिल से गारंटी दे सकता हूं। तो पोषण कहां से मिलेगा? एक पुरानी कहावत है, मुझे नहीं पता राजस्थान में कैसे बोलते हैं, बट यूपी में हमारे ऐसे बोलते हैं, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसे पियोगा पानी वैसी होगी वाणी। या सुनो, मतलब जो आप खा रहे हैं आप वही हैं। आज से 5 साल, 7 साल, 10 साल, 20 साल जो भी आपने पहले खाया है उसने आज आपको बनाया हुआ है, और आज की थाली में जो आप खा रहे हैं वो आपके आने वाले भविष्य को बनाने वाला है। तो आज हम अपनी थाली में ऐसा क्या खा रहे हैं जो हमारी सेहत को बना रहा है ना? ऐसा नहीं है कि जहरी खा रहे हैं, है खाने की चीजें, मगर जरा ध्यान दीजिए कि हम क्या खा रहे हैं और हमें क्या खाना है। ये है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा दिया गया फूड पिरामिड। फूड पिरामिड मतलब कि हमें खाने में क्या क्या किस मात्रा में खाना है। अगर खाने की मात्रा को देखेंगे तो सबसे नीचे हैं वो पदार्थ जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट सबसे रिच सोर्स होता है ऊर्जा का। अभी आप मुझे सुन रहे हैं, उसके लिए ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लिख रहे हैं, इन सब काम के लिए हाथ उठा रहे हैं, हा 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 कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, सब जो भी काम आप कर रहे हैं उस सारे काम के लिए आप ऊर्जा खर्च कर रहे हैं। और ऊर्जा सबसे आसान तरीके से आपके शरीर में मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, जिसमें जितने भी अनाज हो गए, आपका गेहूं, बाजरा, जौ, मक्का, ये सारी चीजें, और आलू, ये सारी चीजें जो है कार्बोहाइड्रेट देती हैं। इसके बाद आता है विटामिन मिनरल्स, यानी आपको क्या खाना है? हरे पत्तेदार और बाकी कलर के फल और सब्जियां, उनसे मिलेंगे विटामिन मिनरल्स। उसके बाद आपको खाना है प्रोटीन। प्रोटीन जिसमें दूध या दूध से बनी चीजें हो गई, कुछ दालें हो गई, है ना, मांस मच्छी हो गया। कितने लोग यहाँ नॉन वेजिटेरियन है? 2 लोग, पूरे उसमें 2% लोग। तो सोच लीजिए इन 2% का तो थोड़ा भला हो जाएगा क्योंकि यहाँ डायरेक्ट प्रोटीन ले रहे हैं, मगर हम 90, मैं भी आपके साथ वेजिटेरियन हूँ, यानी हम लगभग 99% लोग ऐसे हैं जिनको प्रोटीन सही तरीके से नहीं मिल रहा, उस क्वालिटी का प्रोटीन नहीं मिल रहा जो आपको चाहिए। और सबसे ऊपर है तेल या घी या वसाएं, वो सबसे कम खानी। हाँ मिलती है फैट यानी वसाएं, वो सबसे कम खानी। आज जहां जाओ वहां कचौड़ी, पूड़ी, है ना, सब्जी में बढ़िया से एकदम तड़का, खिचड़ी में तड़का, दाल में तड़का। अगर हमें खाना है 1 चम्मच तो हम खा रहे हैं 1 कलछी। और जो चीजें हमें ज्यादा खानी है, जो चीजें हमें ज्यादा खानी है वो कम खा रहे हैं, और जो चीजें हमें कम खानी है वो हम क्या कर रहे हैं? तो पिरामिड कैसा खा रहे हैं? पिरामिड कैसा खा रहे हैं? उल्टा। और सेहत उम्मीद करते हैं सीधी। बीमार तो पड़ोसी पड़े, मैं थोड़ी पढ़ूंगा। ओ भाई साहब, आप भी तो किसी के पड़ोसी हो, वो भी तो यही कह रहा है। आया ना? समझ में आ रहा है? तो हम तो पड़ोसी को कह रहे हैं भैया बीमार वो पड़ेगा, हम थोड़ी पड़ेंगे, मगर वो भी यही मना रहा है कि पड़ोसी पड़े, फिर पढ़ेंगे दोनों, गड़बड़ दोनों का ही। आया ना? अब इनमें भी 2 कैटेगरी है, ये जो फैट है, ये जो प्रोटीन है, और जो कार्बोहाइड्रेट है, इनको बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रो मतलब ज्यादा खाना है। और जो विटामिन मिनरल्स है उनको बोलते हैं, विटामिन मिनरल्स को माइक्रोन्यूट्रिएंट, इनको कम खाना है। मगर जो कम खाना है वो ज्यादा जो खा रहे हैं उसको आपके शरीर में पचाता है, उसको आपके शरीर में एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। मगर अगर वो कम खाने वाली चीज को भी आपने कम नहीं खाया तो उससे होने वाले रोग बड़े भयानक होंगे। जैसे आयरन की कमी हो जाए तो क्या होता है? आयरन एक मिनरल हो गया, है ना,
विटामिन बी की कमी हो जाए तो डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, कैल्शियम की कमी हो जाए तो हड्डियां, दांत, ये सब कमजोर पड़ जाएंगे, है ना। ये मिनरल, ये विटामिन से कम चाहिए, मगर कम मात्रा भी रोज पूरी होनी चाहिए। अगर वो पूरी नहीं होगी तो उससे रोग भयावह होंगे। अब बात करते हैं थोड़ा ज्यादा वाली। अगर आपके शरीर से सारा पानी निचोड़ दिया जाए, खून सब निकाल दिया जाए, जितने भी तरह के पानी है, फ्लूइड है, सब निकाल दिए जाए, कैल्शियम, हड्डियां निकाल दी जाए, तो जो आपका मांस का लोथड़ा है उसका 70 to 80% हिस्सा प्रोटीन से बना। किससे बना है? क्या आप जानते हैं कि एक एडल्ट को कितना ग्राम प्रोटीन रोज खाना चाहिए? किसी को पता है? नहीं पता? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि WHO के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, एक एडल्ट को 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन खाना चाहिए रोज। कितना? अगर आपका वजन 60 किलो है तो 60 इंटू 1 ग्राम कितना हो गया? 60 ग्राम प्रोटीन रोज खाना है। खाते कितना है ये मैं नहीं बताता हूं, ये बता रहा है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। उसने हर राज्य के हिसाब से, हर राज्य क्या कह लीजिए, हर रीजन के हिसाब से थाली को एनालाइज किया और उसने बताया हम लोग मोस्टली नॉर्थ इंडियन कहलाते हैं, राजस्थान तक हम लोग नॉर्थ इंडियन कहलाते हैं। तो नॉर्थ इंडिया में ICMR की थाली बोलती है जितने भी 99% लोग यहां बैठे हैं उनकी थाली में वो 25 से 30 ग्राम तक प्रोटीन खा पाते हैं। कितना भी अच्छा आप खा लें खाना, अभी आपका सवाल था ना, उसका जवाब है खाना कितना है, खा कितना रहे हैं? 25 से 30 ग्राम, हद से हद मैक्सिमम। कितना बड़ा गड्ढा हो रहा है। और जो नॉन वेजिटेरियन है, 2 महापुरुष यहां थे, उनका थोड़ा सा बेहतर है। नहीं, आप भी वेजिटेरियन है? अरे हमारे साथ है। अच्छा कोई बात नहीं। अरे तो नॉन वेजिटेरियन में कोई खुदाई नहीं है, अगर है भी तो अगर नॉन वेजिटेरियन है तो थोड़ा सा आप लकी हैं। कितने लकी हैं? 5 ग्राम प्रोटीन हमसे ज्यादा खाते हैं आप। यानी हम 25 से 30 ग्राम खाते हैं तो आप 30 से 35 ग्राम खाते हैं। आपका गड्ढा कितना हो रहा है? मतलब आपसे मेरा मतलब है किसी नॉन वेजिटेरियन से जब आप बात कर रहे हैं तो वहां भी आप उनको बता सकते हैं कि भैया कितना भी मांस मच्छी खा लोगे मगर 30 से 35 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन नहीं खा रहे। 1500 रुपए भी हुआ ही हुई। अरे मेरी तो भाई डबल होगी क्योंकि 1000 इधर 1000 उधर और 500 उधर। वाह, लाइए लाइए जल्दी नोट करिए। तो 1000 आप बच गया, इनके लिए ताली बजा, बच गए। आप 1000 कर लो, 500 मिल जाएगा, नहीं वो होने वाले का बजा ना, तो बच गए वो। मैं तो ये सोच रहा था कि बीच वाले का बजा, दोनों तरफ से फायदा हुआ। हाँ जी सर, उसको साइलेंट करा लीजिए। तो हम बात कर रहे थे कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन लोगों से बात कर रहे हैं तो वहां पर आप बता सकते हैं इस बात को कि भैया जो इंडियन, मैं नहीं बोल रहा, IMC नहीं बोल रही, मैं भी सुन सकता हूं मैडम, बातें सिर्फ मेरे से अलाउड है और किसी को किसी से बात करने का यहां पे परमिशन नहीं है। मैं रुक जाता हूं, बातें मेरे से अलाउड है, अगल बगल नहीं अलाउड है। आज मैं आया हूं आपसे बातें करने, तो करो ना मेरे से बातें। मैडम तो हर बार मिल जाएंगे अगल बगल आपको। हाँ जी, समझ पा रहे हैं? तो हम क्या बात कर रहे थे कि अगर नॉन वेजिटेरियन से भी आप बात कर रहे हैं तो आप वहां दिखा सकते हैं कि आप 60 किलो के हैं, 60 ग्राम खाना है तो आप 30-35 ग्राम ही खा रहे हैं, मगर 25 से 30 ग्राम या 30 ग्राम का गड्ढा रोज हो रहा है। अब जरा सोचिए, अगर मान लो यहाँ कच्ची मिट्टी का ढेर लगाओ और आपसे कहा जाए रोज 1 कढ़ाई मिट्टी अपने घर ले जाइए, एक दिन में क्या होगा? पहले दिन क्या होगा? कुछ होगा? कितना बड़ा पता ही नहीं चलेगा। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल यही काम लगातार करते रहे तो 5-10 साल बाद इतना बड़ा गड्ढा हो जाएगा कि ये प्यारा सा होटल उस गड्ढे में कब समा जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा अपनी तरफ। 25 से 30 ग्राम का गड्ढा हमारे आपके शरीर में प्रोटीन का
हम तो यहाँ एक कढ़ाई मिट्टी की बात कर रहे थे, इस जमीन का आधा हिस्सा ही साफ हो जा रहा है रोज। सोचिए जरा क्या होगा। हमारे आपके शरीर में अगर 60 ग्राम रोज प्रोटीन चाहिए, जिससे हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है, उसमें जितना डालना है उसका हम आधा दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं शरीर पूरी तरीके से बढ़िया चले, इसमें कोई दिक्कत परेशानी। कैसा होगा? और इसीलिए आज अपने आसपास सुनते हैं उनको जोड़ों में दर्द शुरू हो गया, उनका हार्ट काम करना बंद कर रहा है, उनकी किडनी गड़बड़ हो रही है, उनके पेट में समस्या आ रही है, उनके दिल में समस्या आ रही है, उनके दिमाग में समस्या आ रही है, उनके लिवर लंग्स में समस्या आ रही है। आ रही है नहीं आ रही है? क्यों आ रही है? प्रोटीन नहीं है। आप जिन अंगों को देख पा रहे हैं या जिनको नहीं देख पा रहे हैं अपने शरीर में, वो सारे अंग प्रोटीन से बने। क्योंकि मैंने क्या बताया, आपके शरीर से पानी पूरा निकाल दिया जाए तो आपकी सूखी हुई बॉडी का, बिना पानी की बॉडी का 80% हिस्सा प्रोटीन है। तो बताइए कौन से अंग को बनाने की प्रोटीन की जरूरत नहीं? और अगर 50% रोज गैप हो रहा है तो क्या आपके अंग बेहतर होंगे साल दर साल? और इसीलिए उम्र तो होती है हमारी 30 साल की, पीछे से आवाज पड़ती है अंकल और आंटी की। इसीलिए उम्र तो होती है 20-25 साल की और उससे पहले ही बाल सफेद होने लगते हैं। तो कितने लोग चाहते हैं सर कुंवारों के सफेद हो गए, अब तो शादी नहीं होती। और सफेद तो है जो है, इतना चांद के जैसे होल और मेरा देख के तो नहीं बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर, आपकी तो थोड़ा सा मैच्योर तो हुए ना आपको तो एज भी हो चुकी है। हाँ जी, तो कितने लोगों को पसंद है कि कम उम्र में कहा जाए आंटी है, अंकल, कितने अच्छे लग रहे हो अंकल। और कितने लोग चाहते हैं कि अंकल के मुंह में कहा जाए भाई साहब बड़े सुंदर लग रहे हो आप। कितने लोग चाहते हैं? सभी चाहते हैं। और कितने लोग चाहते हैं कम उम्र में अंकल आंटी की पीछे से आवाज पड़े, या आवाज पड़े तो भैया और भाभी की पड़े, ये चाहते हैं या सुनो? तो ऐसे तो आवाज पड़ेगी नहीं, उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि बिना मरे स्वर्ग देखना है तो पड़ोसी के मरने से आपको स्वर्ग, उसी को स्वर्ग दिखेगा। अगर स्वर्ग आपको देखना है तो मरना भी खुद पड़ेगा। हाँ या ना? क्या आप तैयार हैं? मरने के लिए नहीं, जीने के लिए। तो समझ पा रहे हैं? तो ये इसी तरीके से एक फ्रूट्स और वेजिटेबल, अभी मैंने प्रोटीन का एग्जांपल दिया। खाने में एक चीज नहीं खानी है, तमाम चीजें खानी है। फल और सब्जी रोज कम से कम 400 ग्राम खाने हैं। कितने लोगों ने सुबह से एक फल खाया? एक आध महानुभाव लोग हैं यहाँ पर, बाकी लोगों ने, है ना? तो ये समय है दोबारा सोचने का कि हम चाहते क्या है अपने जीवन से और कर क्या रहे हैं जीवन के लिए। बातें सिर्फ मेरे से रहो है। तो यहां पर अगर आपके शरीर में पूरी तरीके से पोषण नहीं मिल रहा और चाहते भी आज हम कुछ नहीं कर सकते, फल खा भी लो, सब्जी खा भी लो, अनाज खा भी लो, फिर भी हम ये गारंटी नहीं दे सकते जो फल सब्जी अनाज सब्जी सब कुछ खा रहे हैं वो पूरी तरीके से प्राकृतिक हैं, केमिकल फ्री हैं। तो आज समय है कुछ अलग सोचने का कि इसके बावजूद हम कुछ कर नहीं सकते, तो हम जो खाना पीना खा पा रहे हैं उसमें जितना सुधार कर सकते हैं, जितना बेहतर कर सकते हैं उसको करें, और साथ साथ आयुर्वेद को अपनाएं। क्योंकि आयुर्वेद में वो शक्ति है जो आपको आयु का विज्ञान प्रदान करती है, यानी आपको जीवन का विज्ञान देती है। ये एक ऐसी पद्धति है जो पुराने समय में हमारे ऋषि मुनियों ने इसको अस्तित्व में लाया, और आज कहीं ना कहीं कोविड के बाद तो और लोगों का थोड़ा रुझान बढ़ा है, अदरवाइज क्या था, लोग इस पद्धति को भूल चुके थे। और जितनी भी विदेशी ताकतें आई भारत में, उन्होंने अपनी पद्धति को प्रचार प्रसार किया और हमारी पद्धति पर ढेर सारी मट्टी डाल दी। मगर आपकी इकलौती कंपनी आईएमसी ने इस पद्धति को लेकर के आगे बढ़ी, क्योंकि इस पद्धति में नेचुरल थेरेपी मिलती है। ये बीमारी की जड़ को ठीक करती है। सिर्फ बीमारी में दर्द अगर हो रहा है तो दर्द के एहसास को नहीं, दर्द होने के कारण को खत्म करती है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगेन आपके सोल और माइंड को रिजुनेट करेगी और आपके त्रिदोषा पे काम करती है, यानी वात पित्त और कफ। अगर ये तीनों नॉर्मल हैं तो आप हेल्दी जीवन जिएंगे। और यहां पर इस सारी चीजों के साथ
अस्तित्व में आई कंपनी जिसका नाम है आईएमसी। 2007 में इस कंपनी का जन्म हुआ और इस कंपनी ने जो प्रोडक्ट आज आपको दिए हैं, आज आपके पास लगभग 300-350 करोड़ की रेंज है। मगर इन प्रोडक्ट में सबसे अच्छी बात क्या है, बहुत सारी कंपनी मार्केट में जो प्रोडक्ट बनाती हैं, अच्छे प्रोडक्ट बनाती है, कोई कंपनी खराब प्रोडक्ट नहीं बनाती, मगर आपको ये समझना पड़ेगा क्या उस अच्छे प्रोडक्ट में केमिकल्स, हार्श केमिकल हैं तो ज्यादातर में होंगे। बहुत सारी कंपनी आयुर्वेदिक कंपनी होने का दावा करती हैं, हमारे बाद में आएगी, मगर हम 2007 से आयुर्वेद की बात कर रहे हैं जब लोग इसको ऑलमोस्ट भूल चुके थे। और आज इस पद्धति को लेकर के हमारे सारे प्रोडक्ट बने हुए हैं जिसमें वर्ल्ड क्लास क्वालिटी है, पूरी तरीके से भारतीय है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये प्रोडक्ट अगर आपने एक बार किसी को दे दिए तो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत हाई है। एक बार यूज कर लिया तो जीवन पर्यंत बंदा यूज करना चाहता है। आप में से कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? कितने लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं? वाह, वेरी नाइस। और इतना ही नहीं, क्यों ये कर पाते हैं? क्योंकि पहली चीज क्वालिटी और रिजल्ट है, दूसरी चीज कॉम्पिटेटिव है, यानी मार्केट से एट पार है, सस्ते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट और लार्ज रेंज ऑफ प्रोडक्ट है। अब मैं आपसे बात कर रहा था कि मान लीजिए सस्ते तो नहीं कर, हाँ सस्ते नहीं कर सकते, बिहार उसी का है। मान लीजिए अभी आपको हम एग्जांपल दे रहे थे कि मान लीजिए आप ऐड देख करके शैम्पू लाए और आपने बालों में इस्तेमाल किया, जो रिजल्ट चाहिए थे वो नहीं हुए, 500 रुपए खर्च करके लाए थे, रिजल्ट नहीं मिला। अब मान लीजिए आप आईएमसी के किसी एसोसिएट से टकराए और उन्होंने बताया सर आपकी समस्या ये है, मैडम आपकी समस्या ये है, इसके साथ साथ बाल तो सुपरफिशियली आप सही करना चाह रहे हो मगर उगते कहां है? शरीर के अंदर से। तो इसका मतलब आपको अपने खान पान में भी कुछ सुधार करना पड़ेगा और कुछ मैं आपको आयुर्वेदिक दवाएं देता हूं, इसको भी इस्तेमाल कर लो, शैम्पू भी यूज करो, मिला जुला करके आपको बेहतर रिजल्ट मिलने लगेंगे। आपने उनकी बात मान ली क्योंकि आप वैसे ही हैरान परेशान थे, हताश थे, और आपने उनकी बात मानी। वो जो ट्रीटमेंट उन्होंने दिया, मान लो 600 रुपए का दिया। कितने का दिया? 600 रुपए का दिया। और उसको जब आपने इस्तेमाल किया तो उससे धीरे 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 जो आपको रिजल्ट मिलने थे वो मिलने लग गए। तो बेहतर कौन सा था, वो 500 रुपए या 600 रुपए? अरे महंगा है, 100 रुपए महंगा है, क्या बात कर रहे हो? बाल तो बच गए ना, बाल बच गए, जो रिजल्ट चाहिए था वो तो मिल गया। और मजे की बात, वो 500 खर्च करके कितने पैसे आपकी जेब में आए थे, और ये 600 खर्च करके क्या होगा, कुछ ना कुछ पैसे आपकी जेब में भी आएंगे। हाँ या ना? यस। तो कौन सा बेहतर है? 600 वाला। एक कहावत भी है ना, महंगा रोए और सस्ता रोए, तो चॉइस आपकी है। समझ रहे? तो ये जो प्रोडक्ट हैं ये कंज्यूमेबल हैं, यानी हर दिन हर रोज इन प्रोडक्ट को कंज्यूम किया जा सकता है। रोज इस्तेमाल होंगे तो खर्च होंगे तो फिर रिपीट कर सकते हैं, रिपीट बाय कर सकते हैं, और अफोर्डेबल है। तो हमारे प्रोडक्ट कई बार होंगे मार्केट के बराबर होंगे, कई बार होंगे मार्केट से 2-4-5 रुपए कम होंगे, कई बार होंगे 2-4-5-10 रुपए ज्यादा भी होंगे। तो अभी महंगा हो या सस्ता हो बात उसकी नहीं है, बात है पहले रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं। और दूसरी चीज, बाजार का आज तक जिंदगी भर आप यूज करते आए थे, महंगा सस्ता जो भी था, क्या उससे चवन्नी की भी आमदनी आई? नहीं आई। तो आपको पैसे कहां खर्च करने चाहिए जिससे आपको रिटर्न में कुछ इनकम आने की उम्मीद हो, या जिंदगी भर जैसे आप लाखों करोड़ों रुपए आज तक खर्च करते हैं वैसे ही खर्च करते रहे? या सुनो, तो डिसाइड आप करिए, मेरे कहने पर मत जाइए। मगर आप इतना दिमाग तो रखते हैं ना, आपको ये सोचना चाहिए कि इन प्रोडक्ट से यूज करने के बाद मुझे कुछ रिटर्न की उम्मीद है, क्या मुझे उन प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? रिजल्ट आएंगे उसके लिए आपकी जिम्मेदारी, हम सबकी जिम्मेदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। वही जिम्मेदारी कैसे आपको निभानी है वही मैं बता रहा हूं कि आपके पास प्रोडक्ट की पकड़ होनी चाहिए। अगर आप सही प्रोडक्ट की जानकारी लेकर के सही कंज्यूमर, सही कस्टमर को प्रोडक्ट सही तरीके से बताएंगे तो उनको वो रिजल्ट मिलेंगे। हम में से ज्यादातर लोगों का बिजनेस तेजी से बढ़ता है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है, और बहुत सारे लोगों का बिजनेस लड़खड़ाता है, उसका भी सबसे बड़ा कारण यही है। अगर आपके पास प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है तो क्या आप लोगों को संतुष्ट कर पाएंगे? उससे पहले छोड़िए अपने आप को संतुष्ट कर पाएंगे, बात दुनिया की तो बाद में बात करेंगे। इसलिए प्रोडक्ट नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास तमाम रेंज है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की रेंज है, जिसमें बहुत सारे जूसेस हैं, जिसमें बहुत सारे ड्रॉप्स हैं, जिसमें बहुत सारे सिरप्स हैं, जिसमें बहुत सारी गोलियां हैं, कैप्सूल्स हैं, बाम है, चूरन है, मैग्नेटिक थेरेपी है, सैनिटरी नैपकिन है, तमाम चीजें हैं। और आज मैं जल्दी से आपसे बात करना चाहूंगा, कंपनी ने आपके लिए 2 बेहतरीन किट लॉन्च की हैं जिसका नाम है हेल्थ केयर किट और डायबिटीज केयर किट। फिर मेरा सवाल वहीं पर है जहां से मैंने शुरू किया था, आप में से कितने लोग हेल्दी रहना चाहते हैं?
सभी लोग हेल्दी रहना चाहते हैं। और अभी जब से हम बात कर रहे हैं आपने महसूस किया होगा हम सब हेल्दी तो रहना चाहते हैं, मगर प्रॉब्लम क्या है कि आज का खान पान, आज का रहन सहन, आज की दिनचर्या, चाह कर भी हम हेल्दी, मगर चाहत सबकी है। और उस काम को आसान कर दिया है कि आपके शरीर में जो प्रोटीन्स की, विटामिन्स की, मिनरल्स की ये जो कमी हो रही है रोजमर्रा की जिंदगी में, उसको आप कैसे पूरा करें, उसको कंपनी ने इन किटों के माध्यम से पूरा किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्थ केयर किट की। हेल्थ केयर किट पे बढ़ने से पहले मेरा एक सवाल है, जिस दिन ये प्रॉपर्टी बनके तैयार हुई होगी, जिस दिन ये होटल बनके तैयार हुआ होगा, उस दिन से इस होटल को वैसे ही छोड़ दिया गया। उस दिन, जिस दिन ये पूरी तरीके से फिनिश होकर के तैयार हो गया था, उस दिन के बाद से इसमें कुछ नहीं किया गया होगा। कुछ नहीं किया गया होगा? नहीं सर। क्या किया गया होगा? हम जिस घर में रहते हैं सबसे पहले सुबह उठते हैं क्या करते हैं? कैसे करते हैं? झाड़ू पोछा लगाते हैं। अपने शरीर की भी सफाई करते हैं। कैसे करते हैं? नहाते धोते हैं। ओ भैया, घर में जहां रहते हो उसकी झाड़ू पोछा लगा दिया, ऊपर साफ सफाई कर ली, मगर आपके अंदर शरीर की साफ सफाई क्या करी आपने? इसी को बोलते हैं डिटॉक्स। अभी हम इसकी बात करेंगे। हमारे शरीर से जहर, केमिकल्स को बाहर निकालना, क्योंकि आज जहर, केमिकल हर माध्यम से ले रहे हैं। दूसरी चीज, नरिश। जहां टूट फूट हुई उसकी क्या करना है? मरम्मत। और रेगुलर क्या करना है? साफ सफाई, मरम्मत के बाद जो भी चीजें उसको चाहिए मेंटेन के लिए, रंगाई, पुताई, टूट फूट हुई, वो सारा कुछ समय पर अगर नहीं होगा तो क्या ये प्रॉपर्टी ऐसे ही सुंदर दिखेगी? क्या ये हॉल ऐसे ही सुंदर दिखेगा? नहीं। बल्ब फ्यूज वगैरह रहने दो ऐसे। एसी काम नहीं कर रहा, मत करना दो। चेयर टूट गई, टांग रहने दो ऐसी। क्या ये प्रॉपर्टी में फिर आप आएंगे? कचरा पड़ा हो, हम अभी थोड़ा वाला फूल डालेंगे, फिर और लोग आएंगे डालेंगे, फिर और लोग आएंगे डालेंगे, पड़ा रहने दो। ढेर पे चढ़ के आ जाना ऐसे, है ना? आओगे आप? नहीं आओगे। यानी किसी भी अच्छी चीज को अच्छा रखने के लिए भी उसको क्या करना पड़ता है। और मजे की बात है, जिस घर में हम रहते हैं उसको साफ सुथरा रखते हैं, जो सामान यूज करते हैं उसको साफ सुथरा रखते हैं, जो भगवान ने अनमोल आपको और उम्मीद